नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डेज सच की आवाज़। अभी हम हाजीपुर के गांधी चौक के नज़दीक है और यहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बैनर तले एक दिवसीय अनशन पे लोग बैठे हुए हैं। तो हम इस बारे में जानेंगे कि किन कारणों से जो है ये अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी क्या क्या मांगे हैं। आप बैनर में कुछ लोगों से हम इस संबंध में बात करेंगे कि ये एक दिवसीय जो धरना का आयोजन किया गया है अनशन, इसके बारे में हम कुछ लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा हुआ। आज जो एक दिवसीय धरना दी गई है, ये किन मांगों को लेकर दी जी, गई है? आज हमारा ये जो अनशन है, ये हमारा संवैधानिक आरक्षण के लेके हमारा अनशन है कि हमारा 1950 से ही लोहार जाति का संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण है। लेकिन आज जो है आज़ादी के 76 वर्षों के बाद आज लोहार जाति आरक्षण से वंचित है। इसलिए हमारे पूरे बिहार के 40 लाख लोहार एकदम जो है मतलब वोट के बहिष्कार में है, क्योंकि आज़ादी के 76 वर्षों के बाद आज तक हम लोग को आरक्षण नहीं मिला। जबकि हमारा जो गजट है 1950, 1956 और 76 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अनुशंसा किया हुआ है। उसके अनुशंसा के बावजूद भी आज लोहार जाति आरक्षण से वंचित है। सरकार कहती है कि जिस भी दस्तावेज पे राष्ट्रपति जी का अनुशंसा हो जाएगा, दस्तखत हो जाएगा, वह कानून बन जाता है, तो फिर लोहार जाति का जो ये गजट है जिस पे राष्ट्रपति जी का अनुशंसा है, फिर आज लोहार जाति आरक्षण से वंचित क्यों है? हमको आज हमारे पूरे बिहार के 40 लाख लोहार को इस संविधान पे से विश्वास हम लोगों का हट रहा है, एकदम खत्म हो गया है विश्वास, क्योंकि जो संवैधानिक अधिकार है उससे लोहार जाति को वंचित किया गया है। अगर राष्ट्रपति जी का अनुशंसा अगर कानून है तो लोहार जाति आज आरक्षण से वंचित क्यों है? तो ये जो धरना है वो चुनाव को नज़दीक लेके किया गया है कि इससे पहले भी आप लोग आवाज़ उठा चुके हैं? नहीं, हमारा जो ये मुद्दा है ये हमारा लंबे समय से हमारा चल रहा है। इस मुद्दाओं के लेके हम लोग कई बार चूँकि लोकसभा में मतलब हम लोग प्रश्न भी उठवाए, लेकिन किसी भी पार्टी के लोगों ने समर्थन नहीं किया। अगर हमारा मामला लोहार जाति के मुद्दाओं के लेके लोकसभा में अगर किसी लोगों ने अगर प्रश्न उठाए भी, तो ना आरजेडी वाले लोग समर्थन किए, ना जदयू वाले लोग समर्थन किए, ना बीजेपी वाले समर्थन किए, ना लोजपा वाले समर्थन किए, ना कांग्रेस वाले समर्थन किए, ना कम्युनिस्ट वाले समर्थन किए, ना भाकपा माले वाले, किसी भी पार्टी के लोगों ने हम लोग को समर्थन नहीं किया। हम लोगों को, लोहार जाति को, सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने सिर्फ ठगने का काम किया है। तरह तरह का प्रलोभन देके लोहार जाति को तरह तरह का प्रलोभन देकर सभा और रैली भी कराया गया कि आप मेरे पक्ष में, आप हमारे लिए आप रैली कीजिए, मैं आपको अधिकार दिलवाऊंगा। हम लोग से एक तरफा वोट भी कराया गया कि आप हमें एक तरफा वोट कीजिए, मैं आपको संवैधानिक अधिकार दिलवाऊंगा। लेकिन सारे पार्टी के लोगों ने सिर्फ ठगने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार के 40 लाख लोहार 2024 के लोकसभा चुनाव में करेंगे वोट का बहिष्कार। ये हमारा कोई चुनाव के लेकर नहीं है। हमारे साथ हमारे प्रदेश से आए हुए हमारे ललन बाबू हैं, जो हमारे पटना से चल के हमारे साथ आए हैं। ये भी पूरे बिहार के अभियान में लगे हुए हैं। ललन बाबू। क्या नाम हुआ सर आपका? श्री ललन ठाकुर। तो ये एक दिवसीय धरना पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पे किया जा रहा है कि केवल वैशाली जिला के? नहीं, यह अभियान पूरा प्रदेश में चलेगा। और हम लोगों को साथ कितना बड़ा गलती किया सरकार। 1950 से 2006 तक हम लोग एसटी थे। 2006 तो एसटी हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। 2006 के बाद हम लोगों को कहा गया कि नहीं, आप लोग लोहार नहीं, लोहारा बिहार में एसटी है। लड़ाई यही है, लोहार हम लोग है, सारा बिहार लोहारा। बिहार में लोहारा नाम का कोई जाति नहीं है, जो बिहार सरकार कह चुकी है कि आप बिहार में कहीं लोहारा नहीं है। और केंद्र सरकार उसको बार बार कहता नहीं बिहार में लोहारा है, अलग जाति है। यही कंट्राडिक्शन है, इसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसी का लड़ रहे हैं। भारत के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि आप राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में और होंगे, एसटी के लिस्ट में होंगे, तो आपका शायद जायज मायने। हमारा लिस्ट अभी भी देख लीजिए, हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, हम सब दिन से होते आए हैं। आज सरकार लोहारा के नाम पर हम लोगों को बलखला रहा है, वंचित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोर अपराध है, संवैधानिक अपराध है जो हम लोगों को वंचित किया गया। हम लोग झुकेंगे नहीं, और संसद मार्च करना होगा तो संसद भी जाएंगे, प्रधानमंत्री के निवास भी जाएंगे, राष्ट्रपति के यहाँ भी जाएंगे। हमने मेमोरेंडम देंगे कि हमारे साथ इस तरह अन्याय किया जा रहा है। यही मेरा मांग है, इसी के लिए अभियान चलेगा। तो आप सुन रहे थे कि जो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है
और उन मांगों को लेकर लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें। समय समय पर इन्होंने हर राजनीतिक दल को साथ दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं उतरे लॉलीपॉप देकर, और हमारे सहयोग में बोले कि हम ये कर देंगे, हाँ अधिकार आप लोग को दिलवाएंगे, लेकिन ये अधिकार इन लोग को मिला नहीं। इस संबंध में हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है मैम आपका? नीलम शर्मा। क्या मांगे हैं आप लोग की? हम लोगों का मांग है कि हम लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मुद्दे की बात है, मुद्दे पे आइए। लोहार की जनता को 10% आरक्षण चाहिए। अगर सरकार हमारी ये सब बात नहीं सुन रहे, हम लोग को अगर कोई भी लाभ नहीं मिला तो हम किसी भी पार्टी को 2024 में वोट नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। अपना वोट किसी गड्ढे में डाल देंगे, लेकिन ऐसे सरकार को वोट नहीं देंगे। क्या ये वोट न करना इसका सही व्यवधान है? वोट नहीं करना सही, हम लोग के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग वोटिंग का करेंगे, उसके बाद ही हमारा सरकार हमारा कुछ सुनने को तैयार होंगे। वोट नहीं करेंगे हम, जिस वोट से वो जीत करके कुर्सी पर बैठते हैं, राज चलाते हैं, उसी जनता को जो है से लाठी दिखा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो कुछ न कुछ करना ही ना पड़ेगा। कैसे होगा से बता दें, यही हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो इन लोग को कहना है कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया जाता है तो हम वोट से वंचित रखेंगे, किसी भी राजनीतिक दल को जो है हम समर्थन अपना नहीं देंगे। तो हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। अगर इस तरह के प्रदर्शन को लेके मैम, अगर सरकार आप लोग की बात नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन करेंगे हम लोग, जितना हो सके करेंगे। हम लोग पूरे 40 लाख बिहार का लोग जो है मिल करके आंदोलन करेंगे और किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। सड़क पे उतरने का काम करेंगे। सरकार ने हम लोगों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोहार समाज जो है आज रोड पर खड़ा हो गया है। सिर्फ लोहार और लोहरा के चक्कर में, सिर्फ 2 शब्द के चक्कर में हम लोग को रोड पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। आज हमारे बच्चे का भविष्य जो है बहुत खतरे में है। हमारे बच्चे का ही भविष्य खतरे में होगा। आज अगर नहीं सुधरेंगे तो कल हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हमारा ये आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा है। पूरा 40 लाख लोहार हम मिल करके बिहार सरकार से लड़ेंगे और अपना आरक्षण लेकर रहेंगे। तो ये बता रहे हैं कि बिहार में जो है लगभग 40 लाख हमारी जो है वो जनसंख्या है, लेकिन राजनीतिक दल जो है इसका वोट ले लेते हैं और आरक्षण पर किसी भी प्रकार की ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे अधिकारों को पूर्ति नहीं की जाती है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। लोहार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोहार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इसी समाज से एक छोटे बच्चे आते हैं, उनसे हम आप लोग को मिलवाते हैं कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो पूरी प्रस्तावना को जो है वो याद रखे हुए हैं, और लोहार समाज के ये छोटे बच्चे हैं और कितनी काबिलियत है इसमें। इस छोटे बच्चे लगभग 5-6 साल की उम्र है और कितनी काबिलियत है वो आप लोग को हम दिखाएंगे इस बच्चे के माध्यम से। तो आप इस बच्चे को सुनिएगा। क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, आप संविधान के प्रस्तावना को एक बार सुना दीजिए सब लोग को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सबके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इन संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इस ईस्वी को आकृतित, अधिनियमित और अमार्पित करते हैं कि बिहार में बच्चों में काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन सरकार उसे आगे पढ़ने का मौका नहीं दे पाती है, जिसके कारण ये छोटे छोटे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप एक छोटे बच्चे ज्योति कुमारी को सुन रहे थे, जो पूरे संविधान के प्रस्तावना को एक व्यवस्थित ढंग से जो है वो प्रस्तुत किए हैं। अगर मौका इन बच्चों को आगे मिले तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, न्यूज़ 7 डेज के साथ, हाजीपुर। धन्यवाद। जो आज हम लोग के बीच मिला और फिर हम लोग खो दिए, इसी कारण बस या तो अपनी अहंकारवश या कोई और भी कारण हो सकता है। फिर भी उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम लोग एक चिंता का प्रदर्शन आज हम लोग वैशाली जिला के अंतर्गत या सभी